मैं लीला माली हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज ये कहानी है पितर श्राद्ध की कहानी, जो भाई और बहन के बीच में, ननद और भाभी की। तो एक गांव में एक बहन थे, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन साथ में रहते थे, तो बड़े हो गए तो दोनों भाई बहन की शादी हो गई और कुछ समय बीता तो शादी करने के बाद में भाई बहन के दो बच्चे थे, दोनों के से। तो क्या हुआ, एक घटना में बहन का पति गुजर गया था और भाई ने अपनी बहन को अपने साथ में रख लिया। तो बहन भाई के साथ में ही रहती थी। तो भाई तो भाई होता है, इसीलिए भाई ने बहन की चिंता देखी नहीं, अपनी बहन को अपने साथ में ले आई। और अपनी बहन जितना अपने बच्चों से प्रेम करता था, प्यार करता था, उतना अपनी बहन के बच्चों से करता था। तो समय की भाभी हर रोज चिढ़ती थी और बहन को कुछ नहीं खाने में देती थी। तो बहन सारा काम करती थी और जो कपड़ा होता है ना, आटे छानने का कपड़ा, उसी समय छाननी वानी नहीं होती थी, कपड़े से छनता था। उस कपड़े को हर रोज बहन एक अपने ले ले आती और ला के उसको कपड़े को धो के और खाना, उस कपड़े का पानी और घोल वो आटे का बन जाता, उससे बना के बच्चों को दे देती और बच्चों को कह देती कि बच्चे ये खीर है, तुम खा लो। तो बच्चे और खीर खा लेते और सो जाते थे। इसीलिए उसका गुजारा चलता रहता था और वो अपने भाई को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसका भाई चिंता में कर लेता था कि मेरी बहन को ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसके घर में झगड़ा हो जाता। तो बहन अपने भाई के बारे में सोच रही थी और कभी भैया को कुछ नहीं कहती, अपने भाभी के बारे में नहीं कहती थी कि मेरी भाभी मुझे भाई खाना नहीं दे रही थी, सामान नहीं दे रही है, सुना रही है, बुला भला कह रही है। तो कभी उसने कहा नहीं। भैया पूछता है कि बहन आपने खाना खाया? कि हाँ खाया। तो भाभी पहले भी कह देती कि आपकी बहन ने, मैंने खाना खिला दिया आपकी बहन और बच्चों को। तो वो कह देती कि हाँ मुझे खिला दिया। तो एक समय जब भाई ने कहा, असोज का महीना आ गया और श्राद्ध का महीना आया, तो भाई ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं कुछ दिन के लिए श्राद्ध के महीने में गंगा जी जा रहा हूँ, हरिद्वार। मैं गंगा का नामन करूँगा, मेरे पितरों को याद करूँगा, उसका पंड सिराऊँगा और उसको मुक्ति में तुम यहाँ श्राद्ध कर देना उसको। मैं पितर दोष है हमारे ऊपर, तो मैं उसको करूँगी और उसके नाम की मैं सनाना करूँगा। तो भाई तो गंगा के लिए रवाना हो गया और भाभी ने जो वो कपड़ा दे रही थी, उस कपड़े को मना कर दिया। क्या बोली कि ननद भाई जी कि ये कपड़ा कहाँ ले जा रही हो तुम? वो आटा छाना कपड़ा था। तो भाभी ने बोली कि उसको रख दो के। तो उस ननद ने रख दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई अपने घर। तो भाई तो चला गया हरिद्वार नहाने में गंगा जी, और भाभी ने उसे एक खेत में के बोल दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ और खेत में जाके एक जंगल में जाके कुटिया बना लो, वहाँ रह जाओ। तो बहन तो थी, क्योंकि वो चुपचाप अपने भाई को परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो भाभी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाके एक झांपड़ी मांड ली और मांड के जाके बैठ गई। तो दिन भाभी ने बोला, तो सुबह आती हर रोज़ बहन भाई के घर पे काम करने। तो बोली कि भाई जी क्या आज तुम्हारी माँ का श्राद्ध है और तुम बन बुलाए मत आना, जब मैं बुलाऊं नहीं तो तुम मत आना, और जब मेरे आंगन में ये पेड़ लगाए, पेड़ हिल जाए तो तुम आ जाना। तो बहन ने बोली कि पेड़ के पत्ते हिलते हैं, टाली हिलती है, कभी मैंने पीपल का पेड़ नहीं हिलते देखा, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो भाभी ने पीछे श्राद्ध किया, पकवान अच्छे अच्छे बनाए और सबको, ब्राह्मणों को बुलाया, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया, अपने पियोर से भैया सबको बुला दिया, भोजन अच्छी तरह करा दिया। और शाम की टाइम हुआ तो अपने भाई के 2 बच्चे आए,
बोले कि बुआ मम्मी आपके लिए खाना भेजा है। तो खाने में क्या थी, 2 सूखी रोटी और रोटी के ऊपर चावल थोड़े से। तो उस दिन भाई जी को बस ननद को गुस्सा आ गया। उसने खाना नहीं लिया कि पूरा गाँव जिमिया खाना बहुत अच्छा तरीके के भोजन थे, सब जिम लिए और मुझे ये सूखी रोटी और चावल मिल रहे, मैं नहीं खाऊँगी। उन्हीं बच्चों को दिया और उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंका दिया, मतलब फेंक दिया, उसके ऊपर डाल दो। तो उसने डाल दिया और दोनों ही बच्चे चले गए। तो अपने जैसे वैसे हर रोज़ भूखी प्यासी रोती रहती और बच्चों को सुला देती भूखा ही पानी पिला के कि तुम सो जाओ, कुछ दिन बाद में अपने भोजन। तो वह गंगा मैया से याद प्रार्थना करती, ये गंगा मैया मेरा भैया सही सलामत रहे, उसकी आप मदद करना, वो तीर्थ यात्रा में गई है। तो ऐसे कह के सो जाती और सुबह उठती हर रोज़ काम के लिए निकल जाती। तो फिर कुछ दिन हुआ तो फिर भाजी काम करने लिए पीवर गई तो उसकी भाभी ने फिर से बोला कि भाई जी क्या अपने आज पिताजी का श्राद्ध है और बन बोलाए सब आ जाए, बन बोलाए मत आना, मैं ना बुलाऊं तब मत आना। जब मेरे आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ है जो हिल जाए तो आप आ जाना। तो ननद बोलती थी कि पत्ते हिलते हैं, डाली हिलती है और पेड़ नहीं हिलता, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी माँ आप चलो, सब लोग मम्मी के घर पे खाना बना हुआ है, अच्छे अच्छे पकवान है, सब लोग खाना जिम रहे हैं, खा रहे, हमें भी खाना है, आप चलो। तो वो नहीं कहती कि बच्चा हम बन बुलाए नहीं जाएंगे, इसलिए वो नहीं जाती थी। फिर से वो ये हुआ, शाम टाइम हो गई, सब भोजन जिम के निकल गए। शाम के टाइम में तो भाई के 2 लड़के आए तो बोले कि बुआ मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। तो वही 2 ही सूखी रोटी और उसके ऊपर चावल। तो फिर से उसने गुस्से में आके अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और बच्चे चले गए। और वो श्राद्ध का टाइम निपट गया, श्राद्ध का महीना निपट गया, सब निपट गया। तो 16वां दिन भैया घर पे आया तो पूरा घर जितना भी भाई का आंगन था वो उसमें कीचड़ हुआ था, सब वो पानी से भीगा हुआ था, सब जुए जहाँ जहाँ कीचड़ लग रहा था। तो आ गए तो बोला भैया बोला कि ये सब घर में पूरा कीचड़ क्यों हुआ है, इसमें घर में ये मिट्टी गली हुई क्यों, ये आंगन पूरा पानी से क्यों लथपथ हो गए। तो कि आपको पता है आप 15 दिन हरिद्वार चले गए थे, मैंने आपकी बहन और अपनी बहन के बच्चों का हर रोज़ पैर धोया दूध से, गंगा जल से, इसीलिए कीचड़ हो गए हैं सब। तो भैया चुपचाप पूछने लगे मेरी बहन कहाँ है। तो मैंने तो बहुत ख्याल रखा, अपनी बहन तो जाके अपने खेत में एक छोटी सी कुटिया डाल दी और वहीं रहती है कि वो मैंने मना करने के बाद में भी वो चली गई। तो दौड़ा दौड़ा भैया चला गया, देखा तो वहाँ कुटिया नहीं थी, एक अच्छा शानदार मकान था, एक महल में बदल गया था, सब सुविधा थी वहाँ और खाने पीने की सब व्यवस्था हो गई थी। तो अंदर भैया दौड़ा दौड़ा गया, हक्का चक्का हो गया तो अंदर चला गया। तो पूछा कि बहन ये क्या है, आप वहाँ से घर छोड़ के क्यों आ गई। तो बहन ने पूरी कहानी सुना दी अपने भाई को कि ये मेहमान भाभी ने श्राद्ध किए और श्राद्ध करके हमें आने को हमें तो नहीं दिया, कह रहे थे कि जब पीपल का पेड़ हिल जाए तब तुम आ जाना, बन बुलाई मत आना, इसीलिए मैं नहीं गई। तो शाम पड़े हमारे अब दोनों बच्चे आए और उस बच्चे शाम को भोजन के समय 2 रोटी और सूखे चावल लेके आए, मैंने गुस्से में नहीं खाए, झोपड़ी के ऊपर डाल दिए। तो वो 2 रोटी थी, 2-2 श्राद्ध की मेरे और माँ बाप की, वो सोने का चक्कर बन गए, जितने भी चावल थे वो हीरे जवाहरात बन गए। उसी गंगा मैया की कृपा से आज हम सुखी जीवन जी रहे हैं, हमारे बच्चे और हमें कोई में नहीं है भैया। तो उसी समय और जो मैं रो रही थी हर रोज़ गंगा मैया से दुआ कर रही थी, ये मेरे आंसू है अपने आंगन में कीचड़ है जो, क्योंकि मुझे गंगा मैया और मेरे माता पिता की कृपा से मैं आज सुखी जीवन यहाँ रह रहे हैं, हमें कि उसने दुखी देखा नहीं। तो इस कहानी से और ये समझ आ रही है कि जो हम श्राद्ध करते हैं तो हमें
पंडित ब्राह्मण तो बुलाते ही हैं, सबको भोज कराते। और जितनी हमारी ननद बहन बेटियाँ हमारी जेठूतियाँ उसकी जितनी रिश्तेदार में होती है उसको अवश्य भोजन कराइए, कोई कमी मत रखना उसको। क्योंकि जब हम अपनी ननद और उसके पिता का होता है भोजन श्राद्ध के महीने तो उन्हें नहीं कराते तो बहुत दुख होता है। उसे वो श्राद्ध किए में नहीं किया जैसा लगता है। तो हम अपना कहना चाहते हूँ, जब आप श्राद्ध करें तो अपनी बहन बेटी जितना भी है उसको अवश्य बुला के खुशी खुशी उसको भोजन कराए। उस ननद की भाभी थी उस भाभी का भी मत बनना है तो भैया जैसा बनना, जो गंगा मैया आप पर कृपा करेगा, जो हमारे पितर देवता है, हमारा पितर है, वो हमारे पर कृपा करेंगे। जब देवी देवता से पहले हमारे पितर हमारी सुनते हैं। धन्यवाद। इस कहानी यहाँ तक मैं पूरी करती हूँ।